नमस्कार। इस साल देश भर में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होने हैं। देश में होने वाले चुनाव लगभग 2 महीने तक चलने वाले हैं और इस दौरान राजनीतिक रैलियां भी आयोजित की जा रही हैं। ऐसे में एक चिंता जो सभी लोगों को सता रही है वो है हीट वेव की। आईएमडी ने भी इस बात को लेकर अप्रैल और मई के महीने के दौरान एक्सट्रीम हीट वेव रहने का अनुमान जताया है। वैसे अप्रैल और मई के महीनों में हीट वेव होना कोई नई बात नहीं है। इन महीनों में हीट वेव का होना बेहद आम है, पर पिछली बार के आम चुनावों की तुलना में इस बार ये कई गुना बढ़ गया है। बता दें कि पिछले साल भी महाराष्ट्र में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान हीट वेव के चलते 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। चुनाव प्रचार, रैलियां और वोटिंग के दौरान इसके चलते बड़ा खतरा होने की आशंका है। आईएमडी के अनुसार इस बार हीट वेव 10 से 20 दिन तक चल सकती है, जो कि यूजुअली 4 से 8 दिन तक रहती थी। इस हीट वेव का असर पूर्वोत्तर और उत्तर के कुछ हिस्सों को छोड़कर देश के सभी हिस्सों में होने की आशंका है। जिस दिन चुनावों की घोषणा हुई थी उसी दिन इसको लेकर चुनाव आयोग ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए सभी राज्यों के चुनाव अधिकारियों को इसका पालन करने को कहा था। एडवाइजरी पोलिंग बूथ पर पानी की सुविधा, शेड, मेडिकल किट्स, टॉयलेट और क्यू मैनेजमेंट की बात करती है, पर इस एडवाइजरी में राजनीतिक पार्टियों के लिए कोई भी दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। रैलियों में इतनी ज्यादा मात्रा में लोगों का आना भी लोगों की जान के लिए एक खतरा हो सकता है और इसे लेकर ये एडवाइजरी कुछ भी नहीं कहती है। साल 2011 में देश का पहला हीट वेव एक्शन प्लान बनाने वाले डॉक्टर दिलीप मावलांकर का कहना है कि ऐसे सिचुएशन में पार्टियों को 11 से 4 बजे के बीच रैलियां आयोजित करने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा है कि लंबी हीट वेव के चलते रातें भी गर्म होंगी, जिसके चलते शरीर पर हुए हीट वेव के नुकसान को रिकवर होने में भी परेशानी हो सकती है। उनका कहना है कि इलेक्शन प्रोसेस में भाग लेने वाले सभी लोगों को छाता और अपने सर पर टोपी रखनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें अपने साथ पानी भी रखना चाहिए। डॉक्टर मावलांकर ने पीक आवर्स के दौरान लोगों को बाहर निकलने से बचने को भी कहा है। आप क्या सोचते हैं इस पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।